नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि विशाखा नक्षत्र के 4 चरणों में चंद्रमा का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर और चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग वाक्पटु होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं। ये लोग मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले होते हैं, यानी कि मुँह देखी बातें करने वाले होते हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने उसकी झूठी तारीफ करने वाले होते हैं। ये लोग मतलबी, स्वार्थी स्वभाव के होते हैं, यानी कि अपना काम बनाने में माहिर होते हैं। ये लोग किसी भी व्यक्ति की झूठी तारीफ करके या फिर चिकनी चुपड़ी बातें करके और अपना काम बना लेते हैं। ये लोग लक्ष्य उन्मुख होते हैं। लक्ष्य उन्मुख का मतलब है कि अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देने वाले होते हैं, अपने टारगेट को हमेशा ध्यान में रखने वाले होते हैं। ये लोग बातों ही बातों में दूसरे की गहराई नापने वाले होते हैं, यानी कि बातों ही बातों में दूसरों की तह को जानने वाले होते हैं। ये लोग अपधर्षक प्रवृत्ति के, अपधर्षक का मतलब है कि दूसरों को दबाने की कोशिश करने वाले होते हैं और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। किसी भी बात के पीछे पड़ जाने वाले होते हैं। यदि कोई भी चीज़ ये सोच लें तो करके ही रहते हैं। ये लोग अति महत्वाकांक्षी स्वभाव के होते हैं। अति महत्वाकांक्षी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आशावादी होते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा आशावादी होने के कारण इन लोगों को मानसिक परेशानी भी होती है। ये लोग पशुपालन से, मवेशी पालन से लाभ कमाने वाले होते हैं। यदि ये लोग पशुपालन करें तो इन लोगों को लाभ होता है, यानी कि पशुपालन से फायदा होता है। ये लोग बुद्धिमान, विद्वान और नीति के जानकार होते हैं, नीतिवान होते हैं। लेकिन ये लोग झगड़ालू और लोभी प्रवृत्ति के होते हैं। वाद विवाद में आगे रहने वाले और किसी भी बात पर जल्दी से वाद विवाद करने वाले और लोभी लालची प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग शत्रुहंता भी होते हैं, अपने शत्रुओं को परास्त करने वाले, या फिर साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को परास्त कर देते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान, चतुर और चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग दृढ़ निश्चयी स्वभाव के होते हैं। दृढ़ निश्चयी का मतलब है कि एक निर्णय पर अडिग रहने वाले होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जो कुछ सोच लें वो करके ही रहते हैं। ये लोग भरोसेमंद होते हैं, यानी कि विश्वास करने योग्य होते हैं और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। जो भी जिम्मेदारी ये अपने कंधों पर लेते हैं उस जिम्मेदारी का पूर्णतया वहन करते हैं, यानी कि पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। ये लोग धैर्यवान होते हैं, किसी भी काम को बहुत धैर्य से करने वाले और पेशेंस रखने वाले होते हैं। ये लोग हाजिर जवाबी भी होते हैं, किसी भी बात का तुरंत सटीक उत्तर देने वाले होते हैं, यानी कि इन लोगों की प्रत्युत्पन्नमति बहुत अच्छी होती है। इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है।
ये लोग प्रतिकार की भावना रखने वाले होते हैं। प्रतिकार की भावना का मतलब है कि बदले की भावना रखने वाले होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने इनका कुछ बिगाड़ दिया तो ये आज नहीं तो कल उस व्यक्ति से जरूर बदला लेते हैं। ये लोग दिखावा करने वाले, प्रदर्शन पसंद, तड़क भड़क को पसंद करने वाले होते हैं। अपनी चीज़ों का ये दिखावा भी बहुत करते हैं। कई बार अपने पैसे का या फिर अपने शरीर का बहुत दिखावा करते हैं। अपनी अच्छी चीज़ों का हमेशा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये लोग अपने आप में ही मगन रहने वाले होते हैं, यानी कि अपने आप में ही खोए रहते हैं। इन लोगों को स्त्रियों से लाभ होता है। यदि पुरुष की कुंडली हो तो उसको स्त्रियों से लाभ होता है, और यदि स्त्री की कुंडली हो तो उसको पुरुष और स्त्री दोनों से लाभ होता है। ये लोग स्त्रियों के माध्यम से लाभ कमाने वाले होते हैं और स्त्रियों के धन का अनुचित लाभ उठाने वाले होते हैं। अनुचित का मतलब है कि गलत फ़ायदा उठाते हैं। ये लोग स्त्रियों के धन को व्यर्थ में बर्बाद करने वाले होते हैं। ये लोग सभी धर्मों को मानने वाले होते हैं, यानी कि सेकुलर विचारधारा के होते हैं। ये लोग बुद्धिमान विद्वान होते हैं, लेकिन ये लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के और लोभी लालची प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि वाद विवाद करने वाले और लोभ लालच करने वाले होते हैं। ये लोग विलासी प्रवृत्ति के भी होते हैं, अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और धर्म और पाप कर्म दोनों में ही रुचि रखने वाले होते हैं, यानी कि अच्छे काम भी करते हैं और बुरे काम भी करते जाते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा विशाखा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर और चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग वाक्पटु होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं और मुँह देखी मीठी मीठी बातें करने वाले होते हैं। मुँह देखी का मतलब है कि सामने तारीफ़ करने वाले होते हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने उसकी झूठी तारीफ़ करते हैं और मीठी मीठी बातें करने वाले होते हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने उसकी तारीफ़ करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और मन ही मन में जलने वाले होते हैं, मन ही मन में ईर्ष्या करने वाले होते हैं। ये लोग लोकप्रिय होते हैं, यानी कि समाज में लगभग सभी से अच्छी मित्रता बना करके रखते हैं। ये लोग संचारक होते हैं। संचारक का मतलब है कि समाज के बीच में रह कर के काम करने वाले अथवा प्रचारक की तरह से काम करने वाले अथवा संचार से जुड़े हुए कार्य करने वाले होते हैं, यानी कि जैसे फ़ोन, मोबाइल, टीवी आदि से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं या फिर मीडिया आदि से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। ये लोग अपदर्शक प्रवृत्ति के भी होते हैं। अपदर्शक का मतलब है कि दूसरों को दबाने की कोशिश करने वाले होते हैं और किसी भी बात के पीछे पड़ जाने वाले होते हैं। ये लोग तेज स्वभाव के, यानी कि थोड़े से क्रोधी और तीक्ष्ण स्वभाव के होते हैं। ये लोग अभिमानी प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि थोड़ा सा घमंड, अभिमान करने वाले भी होते हैं। ये लोग हाजिर जवाबी होते हैं, किसी भी बात का तुरंत सटीक उत्तर देने वाले होते हैं और वाक्पटु होते हैं। इन लोगों की प्रत्युत्पन्न मति बहुत अच्छी होती है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है। ये लोग चालाकी से, बुद्धिमानी से अपने सारे काम बना लेते हैं। ये लोग बुद्धिमान और विद्वान होते हैं, लेकिन ये लोग झगड़ालू और लोभी लालची प्रवृत्ति के होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक होता है। ये लोग
वाक्पटु, बोलने में माहिर और मुँह देखी बातें करने वाले होते हैं। मुँह देखी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के सामने उसकी झूठी तारीफ करने वाले होते हैं, यानी कि मीठी मीठी बातें करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग किसी भी व्यक्ति के सामने तो उसकी झूठी तारीफ करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन ही मन में जलने वाले होते हैं, मन ही मन में ईर्ष्या करने वाले होते हैं। ये लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं। ये लोग संचारक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि समाज के मध्य में काम करने वाले होते हैं, समाज के बीच में काम करने वाले होते हैं। ऐसा काम करते हैं जिसमें कि बहुत सारे लोगों से मिलना पड़े या फिर भीड़ इकट्ठी करने वाले होते हैं। ये लोग संचारक प्रवृत्ति के होते हैं। कई बार संचार से जुड़े हुए कार्य करने वाले भी होते हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, टीवी आदि से संबंधित या फिर मीडिया आदि से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और दूसरों की थाह रखने वाले होते हैं, यानी कि बातों ही बातों में दूसरों की तह को जानने वाले होते हैं। ये लोग दूसरों की अच्छाई और कमजोरी दोनों को जानने वाले होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपनी जानकारी का प्रयोग भी करते हैं। कई बार ये लोग दूसरों की कमजोरी पकड़ लेते हैं और उसके बाद में उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं या फिर उससे लाभ लेना शुरू कर देते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और अपनी चालाकी से, बुद्धिमानी से अपने काम बना लेते हैं। यदि विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में चंद्रमा बैठे हों और चंद्रमा बली होकर के, यानी कि बलवान होकर के लग्न में बैठे हों, यानी कि पहले भाव में बैठे हों, तो उक्त गुणों में, यानी कि बताए हुए गुणों में कुछ अच्छाई भी होती है। ऐसे लोग विद्वान, बुद्धिमान होते हैं। लेकिन ये लोग झगड़ालू और लोभी प्रवृत्ति के होते हैं, लोभी लालची प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग विलासी प्रवृत्ति के भी होते हैं, अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं और ये लोग सेकुलर विचारधारा के होते हैं। सेकुलर विचारधारा का मतलब है कि सभी धर्मों को समान मानने वाले होते हैं और धर्म और पाप कर्म दोनों में ही रुचि रखने वाले होते हैं, यानी कि अच्छे और बुरे दोनों कामों को करने वाले होते हैं।